नॉन टैक्स वसूलियों में फिर कीमत शामिल है कि कुछ ऐसी अशिया और खिदमात फराहम करती है हुकूमत जिसके बदले में कीमत वसूल की जाती है, जैसे डाक खाना के पार्सल हैं, रजिस्टर्ड लेटर्स वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें। फिर है ख़ास वसूलियाँ हैं कि अगर किसी इलाके को हुकूमत कोई ख़ास सहूलत पहुँचाती है तो उनसे ख़ास वसूली के तौर पर जो है ना वो रकम वसूल की जाती है। सरकारी जायदाद हैं, हुकूमत की कई किस्म की जायदादें होती हैं, उनसे भी जो है ना किराया पर देकर उनसे जो है ना वो आमदनी हासिल की जाती है। फिर है हुकूमत के कुछ पैदावारी काम भी होते हैं, उनसे भी आमदनी हासिल होती है, जैसे रेल है, डाक है, तार है, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें। फिर है जुर्माने हैं कि मुख्तलिफ़ लोगों को जो है ना वो कानून की खिलाफ वर्जी करने पर जो जुर्माने आयद किए जाते हैं वो भी हुकूमत की आमदनी का ज़रिया बनते हैं। फिर कर्ज़े हैं, अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़े भी हासिल करती है हुकूमत, और उन कर्ज़ों से भी अपनी जो है ना वो आमदनी जनरेट करती है। दैन तहाइफ़ और अमदाद हैं कि मौजूदा ज़माने में मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं वो दीगर ममालिक को कुछ अमदाद और तहाइफ़ भी देते हैं। ये अशिया या नकदी की सूरत में भी हो सकते हैं। मुकामी शरह है, मुख्तलिफ़ जो है ना कॉरपोरेशंस हैं, म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं, टाउन कमेटियाँ हैं, ये भी ज़रूरत के मुताबिक मुकामी बाशिंदों पर टैक्स आयद करती हैं, जिसे मुकामी शरह भी कहते हैं। अब एक अहम चीज़ तो ये आती है कि हमने यहाँ तक ये तो देखा कि सरकारी जो है ना वो वसूलियाँ कौन-कौन सी थी। लेकिन अब ये है कि ये वसूलियाँ तो हो जाती हैं, तो इनके अखराजात की मदाद कौन-सी हैं। सबसे पहली चीज़ है दिफ़ा। ये हर मुल्क की बुनियादी ज़रूरत है और हर हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो बैरूनी हमला-आवरों से बचने के लिए मुल्क का दिफ़ा करे। फिर है पुलिस है, बैरूनी हमला-आवरों के अलावा अंदरूनी हमला-आवरों से जो है वो बचने की ज़रूरत होती है। तो शहरियों की जान और माल और इज़्ज़त और नफूस हिफाज़त में रहे, तो उसके लिए जो है ना वो पुलिस का महकमा कायम किया जाता है। फिर है अदालतें हैं, मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ा देने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अदालतें कायम की जाती हैं। नज़्म व नस्क है, हुकूमत का जो है ना मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए नज़्म व नस्क के कई महकमे कायम किए जाते हैं। सेहत आमा है, सेहत जैसी बुनियादी सहूलत भी हुकूमत जो है ना वो लोगों को फराहम करती है। इस मकसद के लिए अस्पताल वगैरह और डिस्पेंसरियाँ जो है ना वो तामीर की जाती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के आलात इजराही और मशीनें भी फराहम की जाती हैं। तालीम आमा है, तालीम की सहूलत भी हुकूमत तालीम की सहूलत जो है वो लोगों को पहुँचाने की कोशिश की जाती है और इसके लिए स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ वगैरह कायम की जाती हैं। ज़राए नक़्ल-ओ-हमल हैं, यानी कि ज़राए रस्लो-रसाइल का भी जो है वो इंतज़ाम हुकूमत करती है और मुख्तलिफ़ रेलवे लाइनें बिछाई जाती हैं, एयरपोर्ट्स या बंदरगाहें वगैरह बनाई जाती हैं। फिर आबपाशी है, आबपाशी की सहूलतें पहुँचाने के लिए भी हुकूमत काफ़ी काम करती है ताकि ज़रूरी पैदावार में इज़ाफ़ा हो, और बैराज और नहरें वगैरह और ट्यूबवेल लगाए जाते हैं जिस पर काफ़ी ज़्यादा रकम जो है ना वो खर्च हो जाती है। फलाही और समाजी खिदमात हैं कि हुकूमत जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की फलाही और समाजी खिदमात भी सर अंजाम देती है, जैसे यतीम खाने या जो है वो मुख्ताज घर कायम किए जाते हैं, पब्लिक पार्क और लाइब्रेरियाँ भी बनाई जाती हैं। फिर है सूद की अदायगी है कि बैरूनी और अंदरूनी कर्जे जो हासिल किए जाते हैं इस पर भारी मकदार में जो है ना वो सूद भी हुकूमत अदा करती है। ठीक है, फिर था कि सरकारी खर्च के कवायद क्या हैं, यानी कि सरकारी खर्च को किस तरह से सरकारी मालियात को किस तरह से खर्च करना चाहिए। सबसे पहला उसका जो असूल है वो है ज़्यादा से ज़्यादा माशरती बहबूद का असूल, यानी कि हुकूमत जो है ना वो अपने खर्च को इस तरह से तरतीब देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फलाह व बहबूद हासिल हो सके। फिर है लचक पजीरी का असूल है, यानी कि सरकारी खर्च का ये दूसरा असूल है कि इसमें लचक भी हो, यानी कि जब हुकूमत की आमदनी बढ़े तो उसके अखराजात भी बढ़ जाएँ, लेकिन हुकूमत की आमदनी अगर कम हो तो उसके अखराजात भी कम हो जाएँ। मंजूरी का असूल है कि रकम जो है ना जिस भी मद पर हम रकम खर्च कर रहे हैं उसके मुतल्लिका हुकाम से इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है, यानी कि रकम खर्च करने की मंजूरी दी जाए, या तो ये सालाना दी जाती है या फिर जिस वक्त जो है ना वो उसकी ज़रूरत पड़ती है तो जो भी अफसर होता है वो उसकी मंजूरी दे देता है। फिर एक कफ़ायत का असूल है, यानी कि सरकारी रकम को जो है ना वो बहुत बचा कर खर्च करना चाहिए और बेदर्दी से नहीं लुटाना चाहिए, बल्कि सिर्फ वहाँ पर खर्च करें जहाँ पर आवाम को फ़ायदा हो। कोलरिज की एक यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई, आप इसको याद कर सकते हैं। फिर है बेहतर मजमूई असरात का असूल है। सरकारी खर्च का ये असूल भी होना चाहिए कि इसके मजमूई असरात बेहतर हों, यानी कि सरकारी खर्च माशरे पर बोझ ना बने, बल्कि ये आवाम के म्यार ज़िंदगी को बुलंद करे। या अगर हुकूमत जो है ना वो ज़्यादातर जंग में खर्च करेगी या कुछ ऐसे कामों पर जिनसे कोई पैदावार नहीं हमें हासिल होगी, तो फिर जो है ना ये माशरे पर बोझ बन जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर पैदावारी कामों पर हम ज़्यादा खर्च करेंगे तो इसके मजमूई असरात जो देखने में आएंगे उससे हमें पता चलेगा कि हमारे लोगों का जो है ना या आवाम का म्यार ज़िंदगी वो बुलंद हो रहा है। कौमी आमदनी पर असर है
کہ آیا سرکاری خرچ جو ہے نا وہ ملکی مفاد میں بھی ہے یا نہیں ہے، تو سرکاری خرچ سے قومی آمدنی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ قومی آمدنی سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکاری خرچ جو ہے وہ ملکی مفاد میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر قومی آمدنی ہماری بڑھ رہی ہے، پیداواری کاموں پر خرچ ہو رہا ہے، مختلف مقاصد اس طرح کے جو کہ عوام کی فلاح و بہبود میں اضافہ کر سکتے ہیں ان پر خرچ ہو رہا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی حکومت قومی آمدنی جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ جو ہے نا وہ حکومت اس طرح کے کاموں میں خرچ کر رہی ہے جس سے قومی آمدنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو سرکاری مالیہ جو ہے وہ حکومت پر، عوام پر جو ہے وہ بوجھ بن جائے گی۔ پھر قومی آمدنی کی تقسیم پر اثر ہے۔ قومی آمدنی جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز پروڈیوس کرتے ہیں 4 عاملین پیدائش: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، اور انہی 4 عاملین پیدائش میں ہماری قومی آمدنی تقسیم بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ معاشرتی طور پر ہم 2 گروہوں میں تقسیم ہیں، آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کی آمدنیاں بہت زیادہ ہیں اور انہیں دنیا بھر کی سہولیات اور آسائشات میسر ہیں، دوسری طرف غریب لوگ ہیں جنہیں بنیادی سہولتیں جو ہیں نا وہ میسر نہیں ہیں، تو اس لیے حکومت جو ہے نا وہ لوگوں کی فلاح و بہبود پر اگر خرچ کرے تو اس سے یہ جو خلیج ہے امیروں اور غریبوں کے درمیان میں یہ کم ہو جائے گی۔ اتنا چیپٹر آپ کو اس لیے ریوائز کرایا گیا کہ اس ویک میں آپ کا جو ہے نا وہ اس چیپٹر تک کا ٹیسٹ ہے، تو کائنڈلی اس کو جو ہے نا وہ اچھی اوکے بچوں، تھینک یو، اللہ حافظ۔